सबों को यीशु है आज के रविवारीय गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत से आशीष दे हुए आमीन। हम लोग आह्वान वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 119 उसका 41 और 42 पद। हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले, तब मैं अपनी नामधराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूं, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। आमीन। हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 285। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हारे पर विश्वास करता है, उसका अनंत जीवन है और दंड की आज्ञा उस पर नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होके जीवन में पहुँचा है। आमीन। यूहन्ना 5:24। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर स्वर्गवासी पिता, तूने अपने वचन के द्वारा हमको अपने राज्य में बुलाया है, जिसमें पाप मोक्षण, दया और सब कृपा मिलती है। हम तेरी विनती करते हैं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों को प्रकाशमय कर, जिससे हम भी इसी बुलाहट को ग्रहण करके सब पापों को त्याग दे और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा समस्त अनुग्रहों से निश्चित होके अनंत जीवन प्राप्त करे। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। हम लोग आज के लिए पहला पाठ वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 1 पद संख्या 12 से लेकर 21 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा गया है। पौलुस की कैद से सुसमाचार की उन्नति। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और से सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से
अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहती है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूँ कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता की दाहिने ओर जा बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय गोस्नर कोयर गीत गाएगी।
सोना सुख जीवते सोना सेने सेने ते सोना निर निर ते सोना सिर मासु कुदो मर बुदाड़ाया सिर मासु कुदो मर बुदाड़ाया काशिका समगिया सोना बाबा चौली काशिका समगिया सोना नेति सुम सुकुदो समगिया सोना नेति सुम सुकुदो समगिया सोना मणि मणि ते सोना सुख जीवते सोना सेने सेने ते सोना निरे निरे ते सोना सिर मासु कुदो मर बुदाड़ाया सिर मासु कुदो मर बुदाड़ाया Gamisi Samagia Sona Engapuha Gamisi Samagia Sona Jaujoram Sukudo Samagia Sona Jaujoram Sukudo Samagia Sona मणि मणि ते सोना सुख जीवते सोना सेने सेने ते सोना निरे निरे ते सोना सिर मासु कुदो मर बुदाड़ाया सिर मासु कुदो मर बुदाड़ाया मणि मणि ते सोना सुख जीवते सोना सेने सेने ते सोना निरे निरे ते सोना सिर मासु कुदो मर बुदाड़ाया सिर मासु कुदो मर बुदाड़ाया सिर मासु कुदो मर बुदाड़ाया गोस्नर कोयर को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति हर एक को बहुतायत से मिले, आमीन।
हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, सर्व उपस्थित, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद की भेंट अर्पण करते हैं कि तूने विगत जीवन में हमारे साथ रहा, हमें संभाला और सुरक्षित रखा है। हम उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और प्यारे पिता परमेश्वर, आज के यह पवित्र दिन में हमें परमेश्वर लाभ पहुँचा है कि हम ऑनलाइन के माध्यम से उसके निकट आए और उसकी महिमा करें। इस समय हमारे बीच में जो जीवित वचन रखा गया है, हमें उस वचन के द्वारा आशीष दे कि हम उस वचन को प्रभु जानने समझने पाए। अपने पवित्र आत्मा से भर दे कि हम वचन की गुण भेदों को जानने पाए और अपने जीवन में अमल करने पाए और विश्वास में आगे बढ़ने वाले होने पाए। तो ही हम एक एक को प्रभु सहायता और मदद कर, हमारे हर एक पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 17 से लेकर 27 पद तक। यीशु पुनरुत्थान और जीवन। वहाँ पहुँचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मर्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मर्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उसे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मर्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मर्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि फिर से आज हम लोग ऑनलाइन गिरजा आराधना के माध्यम से हम एक संगति होने पाते हैं, परमेश्वर के निकट आने पाते हैं। वक़ैदे आज हमारा चर्च बंद है, लेकिन हम यही प्रार्थना करें कि आने वाले समय हमारा चर्च खुले और हम चर्च में एक संगति और एक सहभागिता होकर के हम परमेश्वर की महिमा करने पाए। लेकिन आज का दिन जो प्रभु ने हम सबों को दिया है, हमें उसकी महिमा और स्तुति करना है। आज के हम लोग वचन में देखेंगे तो यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। यहाँ पर देखते हैं कि लाजर जो मर्था और मरियम का भाई था, इनका मृत्यु हो जाता है। मेरे प्रियो, हमारे घर परिवार में भी किसी सदस्य का मृत्यु हो जाता है तो हम शोक करते हैं, हम उसके चले जाने से शोकित होते हैं। तकलीफ होता है कि इतना जल्दी उसका मृत्यु कैसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तरह तरह की सोच करते हैं, सोचते और विचारते हैं। और वैसा ही यहाँ जब मर्था और मरियम का भाई जो लाजर, उसका मृत्यु हो गया था और उसे कब्र में रखा हुआ 4 दिन हो गया था। मेरे प्रियो, हमारे यहाँ भी
हमें सांत्वना देने के लिए हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, घर परिवार के लोग हमें सांत्वना देते हैं। वैसे ही यहाँ पर मर्था और मरियम को भी बहुत सारे यहूदी लोग उनके पास आए थे, उन्हें सांत्वना दे रहे थे। और यहाँ पर जब यीशु यरूशलेम से बैतनिय्याह को आता है, यीशु मसीह तक यह संदेश जो लाजर का मृत्यु का संदेश था वह 1 दिन के बाद पहुंचा और यीशु मसीह 2 दिन तक वह यरूशलेम में रहे और उसने उसके बाद बैतनिय्याह को आया। और जब यीशु मसीह आया बैतनिय्याह में तब 4 दिन हो चुके थे। मेरे प्रियो, इस समय मर्था यीशु से मिलने के लिए आती है और वह उससे बातचीत करती है और वह बताती है कि मेरे भाई का मृत्यु होकर के 4 दिन हो गया है, यदि तू यहाँ रहता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। मर्था यह संदेश या सुसमाचार को नहीं जानती थी कि यीशु मसीह दूर से ही लोगों को चंगाई करते थे। जैसा हम लोग वचन में देखेंगे तो हम लोग को मिलता है कि एक रै की पुत्र को जो मृतक था उसको जीवित किया था यीशु मसीह। हम लोग वचन में अगर देखते हैं तो मत्ती 8 उसका 5 से 13 पद में यहाँ पर देखते हैं कि एक सूबेदार का विश्वास को जो उसका सेवक लकवा रोग से बहुत ही दुखी था और उसने यीशु से प्रार्थना किया वो सूबेदार ने और वहाँ पर उसने चंगाई किया था। और मर्था यहाँ पर अपना विश्वास प्रकट करती है और कहती है कि तू जो कुछ भी तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर उसे देगा। मेरे प्रियो, सचमुच हमारा परमेश्वर इतना महान है कि हम उसके नाम से जो कुछ भी मांगते हैं वो हमें अवश्य देता है। हमें वह विश्वास के साथ मांगने से वह सब कुछ देता है। और इसलिए यहाँ पर मर्था यीशु से कहती है, तब यीशु ने मर्था से कहा कि लाजर फिर से जीवित होगा, लाजर फिर से जीवित होगा। मर्था ने यीशु के कहने पर का मतलब यह समझी कि संसार के अंत के समय अंतिम दिन लाजर जीवित होगा। मेरे प्रियो, हमारा भी यही आशा और विश्वास है कि हम अंतिम दिन यीशु मसीह के जब न्याय करने के लिए आएगा उस दिन हम अंतिम दिन में हमारे प्रियजन का वे जी उठेंगे। अंतिम समय में जब न्याय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा, ठीक उसी समय जब सभी लोगों की देह का पुनरुत्थान होगा। हम लोग अगर वचन में देखते हैं तो यूहन्ना 5 उसका 28 और 29 में यहाँ पर वचन कहता है, इससे अचंभा मत करो क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे सब सुनकर निकल आएंगे, जिन्हें भलाई की
की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ये निश्चय है कि हम अंतिम दिन फिर से जी उठेंगे, और प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए अनंत जीवन को कमाया है उसके लिए हमें इस मृत्यु को ग्रहण करना है। शारीरिक मृत्यु को हम ग्रहण करेंगे तभी हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और इसमें अचंभा करने की बात नहीं है, जितने वे मसीह में सो गए हैं वे कब्रों में से उसके शब्द सुनकर निकल आएंगे, और उसमें भलाई करने के लिए और बुराई करने के लिए वो जो न्याय होगा भलाई और बुराई का, तो उसके लिए जी उठेंगे। और हम लोग प्रेरित क्रिया उसका 24 अध्याय उसका हम लोग 15 में देखेंगे तो वचन यहाँ कहता है, और परमेश्वर से आशा रखता हूँ जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मियों दोनों का जी उठना होगा। यहाँ पर पौलुस भी कहता है कि और परमेश्वर से आशा रखता हूँ और जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा जब हमारा न्याय करने के लिए जब हमारा न्याय होगा उस समय के लिए। किंतु यीशु सिर्फ संसार के अंत के बारे में नहीं कह रहा था, वह इस जीवन में मरथा और लाजर के लिए मृत व्यक्ति को जीवित करने की अपनी सामर्थ प्रदर्शित कर रहा था। सचमुच यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यीशु हमारे शरीर के लिए पुनरुत्थान तथा हमारे आत्माओं के लिए अनंत जीवन प्रदान करता है। यीशु सिर्फ जीवन ही नहीं देता है बल्कि वह स्वयं क्या है, जीवन है। उसमें जीवन था। अगर हम लोग वचन देखेंगे तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 4-5 में हम लोग देखते हैं और 26 में भी यहाँ पर कहता है उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। सचमुच यीशु मसीह में जीवन था और वही जीवन हम मनुष्यों के लिए ज्योति बनकर आया। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। इस संसार के लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। और 26 पद में यहाँ पर कहता है, यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। और जो आने वाला था वो कौन था? यीशु मसीह था। और इस जगत में उसने आया और जीवन को दिया। और आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए हम उस जीवन को जो इसने क्रूस, मृत्यु और बलिदान होकर के आज हम सबों के लिए कमाया है, वह जीवन अनंत आत्मिक जीवन है। किसी व्यक्ति को ऐसा आत्मिक जीवन प्राप्त करने के लिए पहले अपने पापों से अलग होना है। उन्हें एक नया जन्म लेना है, पुनरुत्थान, पुनर्जीवित होना है, अर्थात अपने पापों को स्वीकार करते हुए हमें मसीह में आगे बढ़ना है। यीशु मसीह में हमें नया जन्म लेना जरूरी है। पुराने पापी जीवन की मृत्यु पहले होना चाहिए, उसके बाद पुनरुत्थान होता है और उसके बाद जीवन मिलता है। हम लोग यूहन्ना 3 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 3 में हम लोग देखते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि
कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। अर्थात जो अपने पापों से पछताप नहीं करता, अपने पापों को छोड़ करके एक नए सिरे से जब तक वो परमेश्वर जन्म नहीं लेता, अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता है। और रोमी 6 उसका हम लोग 3 पद में देखेंगे। रोमी 6 उसका 3 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। सचमुच हम प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिए हैं, वो मृत्यु का बपतिस्मा लिए हैं, ताकि हम यीशु मसीह में नए जीवन को प्राप्त करें, नई चाल चले। और जब हम उसमें उसकी मृत्यु में जुट गए हैं तो निश्चय है कि हमारा पुनरुत्थान होगा। मेरे प्रियो, नया आत्मिक जीवन प्राप्त करने के अपनी सामर्थ्य व क्षमता को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रदर्शित करता है। और यीशु ने लाजर को नया शारीरिक जीवन दिया था। यीशु ने यह प्रदर्शित करने के लिए वह लोगों को आत्मिक मृत्यु से आत्मिक जीवन प्रदान कर सकता है। लाजर को शारीरिक मृत्यु से शारीरिक जीवन प्रदान किया था। इसके बाद यीशु ने मर्था को बताया कि उस पर विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हमारा शरीर से मृत्यु हो जाएगी परंतु आत्मा नहीं, और इसलिए आत्मा अमर रहती है। और इसलिए जो यीशु पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जी उठेगा। विश्वासी का शरीर मर जाता है परंतु उसका प्राण व आत्मा नहीं मरता। शारीरिक मृत्यु अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए केवल भाग ही है। किसी विश्वासी को मृत्यु से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मृत्यु हमारे आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। जो व्यक्ति आत्मिक रूप से जीवित है और मसीह में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। यह केवल कोई साधारण या सिद्धांत नहीं है, यह एक सत्य है जिस पर हमें विश्वास करके उसके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। अनंत जीवन के केवल विश्वास से आता है। यीशु में जीवन केवल विश्वास से आता है। और इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह मर्था को पूछता है, क्या तुम विश्वास करती हो? तो यहाँ पर मर्था कहती है, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। वो स्वीकार करती है कि तू ही उद्धार करता है, जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र मसीह है। और इसलिए आज हम सबों को भी विश्वास करना है, मृत्यु से डरना नहीं है। हमारे लिए इस जीवन से अलग होकर दूसरा जीवन जो हमें आत्मिक जीवन में, हम जब अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं वहाँ से हमारा एक नया अध्याय शुरू होता है। इस संसार की यात्रा
हमारा मृत्यु के द्वारा समाप्त हो जाती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में एक नया चैप्टर फिर से हमारा शुरू हो जाता है। इसलिए आज जबकि यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं और यही आशा रखते हैं कि अंतिम दिन हम फिर से जिलाए जाएंगे, तो प्रभु हम सबों को इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सामर्थी यहोवा पिता परमेश्वर, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं तेरे जीवित वचन के लिए। आज सचमुच प्रभु तू जीवित उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, जो हमें प्रभु तूने बताया कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्यारे पिता परमेश्वर, तू जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और इसलिए हम एक एक विश्वासी को अपनी जीवन प्रदान कर, विश्वास में दृढ़ मजबूत बनने में तू सहायता मदद कर, और हम भी प्रभु मर्था के समान कहने पाए कि उद्धारकर्ता जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। आया और प्रभु तूने स्वर्ग पर चढ़ गया। हमारे यही विश्वास है प्रभु कि तू हमें उद्धार दिया है, अनंत जीवन को दिया है, और निश्चय है कि हम अंतिम दिन में तेरे साथ होकर प्रभु हम तुझे तेरी महिमा करेंगे। यही आशा और विश्वास के साथ प्रभु तू हम वचन के आशीष एक एक को बहुतायत से प्रदान कर। सारी आदर महिमा गौरव तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग आराधना के क्रम में तीसरा गीत गाएंगे। आइए हम लोग सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती
करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चाय से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताए। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंटर काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे। लड़के लड़कियों के शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हरेक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शक्ति और दुख में है, उनको शांति दे। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज हम सबों को तूने संभाला है, हर प्रकार की मुसीबत और तकलीफ़ों से छुड़ाया और बचाया है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग बीमार में हैं, दुख तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, प्रभु तू उन्हें अद्भुत चंगाई को प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी छविलाल नाग के लिए जो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रभु, उनका तबीयत खराब है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं उसके चंगाई के लिए। प्रभु जी, तो ही अब अपने छेदे हाथ को स्पर्श कर, छू और चंगाई प्रदान कर कि वे समय की पूर्णता में चंगाई को प्राप्त करने पाए। जितने भी डॉक्टर नर्स के द्वारा उनकी सेवा इलाज की जा रही हैं, प्रभु आशीष कर, उन दवाओं को आशीष कर ताकि उसे खाकर प्रभु जी उनके शरीर में गुणकारी होने पाए। तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, तू ही उन्हें संभाल और सुरक्षित रख। प्रार्थना करते हैं राजपाल के लिए जो पैर में प्रभु घाव हुए हैं और वो बहुत ही तकलीफ में है। प्यारे पिता परमेश्वर, दुख दर्द के द्वारा उससे नींद नहीं आती, इतना परेशान में है, दुख में है। प्रभु उस पर तू कृपा दृष्टि कर और प्रभु तू चंगाई को दे प्यारे पिता परमेश्वर, और उसके घावों को तू ठीक कर प्रभु, कि वे सचमुच अच्छी तरह से ठीक होकर तेरे ही नाम की धन्यवाद करने पाए। और भी जो दवा ले रहे हैं उससे तू गुनगार बना प्यारे पिता, ताकि उसके शरीर में उस घाव प्रभु ठीक होने पाए। और इसी तरह और भी लोग बीमार हैं जिनको हम नाम ले लेकर नहीं जा रहे हैं, प्रभु तो उन्हें भी चंगाई प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया मंडली को चलाने वाला, अगुवाई करने वाला तू हो, और प्रभु तू चला। जितने भी विश्वासी लोग हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन सबों की तू रक्षा और रखवाली कर, विश्वास में दृढ़ मजबूत बना। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने बुजुर्ग माता पिता हैं उन्हें तो संभाल और सुरक्षित रख। जितने जवान हैं प्रभु अपने कैरियर को प्रभु संवारने में लगे हुए हैं, प्यारे पिता परमेश्वर उन जवानों को भी तो सहायता मदद कर और आने वाले समय में अपने पैरों पर खड़ा होने पाए। जितने बच्चे पढ़ाई लिखाई के जीवन में है उन्हें बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर अच्छी तरह से पढ़ाई करने पाए। प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के लिए प्रभु, तो उन सबों के साथ हो। प्यारे पिता परमेश्वर, तो ही कोरोना वायरस जैसे महामारी को दूर कर प्रभु जी। जितने नेतागण हैं जो देश को चलाते हैं प्रभु, तो उन्हें भी बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि अच्छी तरह से देश को चलाने वाले होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम जो भी दान एकत्र किए हैं, धन्यवाद मुट्ठी दान
घड़ादान हर एक दानों को तू आशीष कर कि उस दान के द्वारा भी तेरी नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। हम हर एक दानदाताओं को भी आशीष कर, हमारे हाथों को आशीष कर, हमारे खत्ते भंडार को आशीष कर। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राण ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी हैं। आमीन। अब प्रिय ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीनमन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।